3 बार जब तेहरा दिया तो राजा भर्तृहरि कहते पागल कहीं का, मैं पढ़ता हूं छपरे के बाद तो ये बोल रहा है अगरे के बाद। कहा बहरा है बहरा, अरे सारी संसार है बहरा, अंधा है अंधा, सारी संसार है अंधा, गोरख बोल रहे। तब तक में हिरणझाड़ी से निकल के चले आए राजा भर्तृहरि के आमने सामने वो गोरख का पालतू हिरण था। जब ही हिरण आया जिसके लिए वह जंगल से परेशान होकर उनका सामना कर रहे थे, गोरख ने बाण चला दिया। हिरण धराशायी होकर के गिर गया, निष्प्राण हो गया। राजा भर्तृहरि कहते हैं अपने सिपाही से उठाओ राजधानी ले चलो। गोरख कहते क्या बोल रहे हो? कहा मैं अपने सिपाही से कह रहा हूं इस हिरण को राजधानी ले चलो। कहा अच्छा राजधानी ले जाओगे? कहा हाँ। कहा थोड़ा सा उठा करके देखो। कहा क्या होगा? कहा जो गति हिरण को हुआ है वही गति तेरा हो जाएगा। राजा भर्तृहरि कहते हैं कैसे मेरे गति हो जाएगा? तू एक लंगोटी पहने हो और कंधे पर एक गमछा है, लंगोटी एक पहने एक कंधे पर है, और हमारे साथ इतने हथियार है, सेना है, हमको कैसे रोक दीजिएगा और कैसे हिरण की गति कर दीजिएगा? गोरख कहता है हमारी दुआ से भतरी धरती फट सकती है, आसमानी उड़ सकता है, और तुमको उड़ा दे तो कौन बड़ी बात होगा? कहा अच्छा हमको भी उड़ा दीजिएगा? कहा हाँ जो गति हिरण के हुआ वही कर दूंगा। कहा जब आपके दुआ में इतनी बड़ी शक्ति है तो इस हिरण को जिंदा कर दीजिए। तो कहे यदि कर दूं तब? गोरख क्या कहते यदि कर दूं तब? राजा भर्तृहरि कहते हैं मैं तेरा दास बनूंगा, गुलाम बनूंगा, नौकरी करूंगा, आपके झोला ढोऊंगा, आपका सेवा करूंगा। कहा अच्छा राजा भर्तृहरि मैं दुआ करता हूं। ये दुआ करते हैं परमात्मा से। हिरण उठकर खड़े हो गए, घूमने लगे चारों तरफ। राजा भर्तृहरि हिरण को जिंदा देखकर आश्चर्य हो गया। कहा ये कौन से औषधि बाण है इनकी दुआ में कि यह मरे हुए हिरण को जिंदा कर दिया? या भगवान के भक्त में होता है शक्ति। अधिक प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत होता है? सहरसा जिला के अंतर्गत कहड़ा प्रखंड है और उसी के अंतर्गत एक पर्री गांव है। वहां पर ब्राह्मणों की संख्या है। वहां पर जुगल खान नाम के एक धनवान था। 14,000 बीघा जमीन था उनको। एक ही बेटा था, बेटा मर गया। बेनी जादव नाम के एक ग्वाला आया उसी गांव में, बात मेरे ही। वे बाबा धनराज के पुजारी थे। वह बच्चा जो मरा हुआ था एक धनहा चोर है बाद में, उसमें बच्चा को गाड़ दिया गया था। छोटा बच्चा जब मरते हैं तो उसको मिट्टी में दफना दिया जाता है। छोटा ही बच्चा था, 6 महीना का बच्चा था। और उनकी पत्नी जो रो रही थी वह आवाज बाध में माने बाहर जा रहा था। पूरे रात बाबा वे नहीं सुना। सुबह हुआ, रखवाले आए। कहा रखवाले बोलो इस गांव में कौन रो रहे हैं पूरी रात? कहा यहाँ पर जुगल खान नाम के एक आदमी है जिन्हें 14,000 बीघा जमीन है। उनका इकलौता बेटा मर गया। उसी के वियोग में उनकी पत्नी रो रही है। 2 दिन से 2 दिन मरना हो गया। वह बाबा बेनी जादव कहते हैं कहाँ है वो बच्चा? कहा यही में मिट्टी में उसे गाड़ दिया गया है। कहा चलो तो दिखाने के लिए गया। लाठी से मिट्टी हटा दिया गया।
बच्चा को मिट्टी साफ कर दिया, मारा एक बार, अपने इष्ट को सुमरन करके फूक, बच्चा ताकने लगा। दे दिया बच्चा को, कहा जाओ दे आओ। देखिए सुमरन में कितनी बड़ी शक्ति है। गुरु महाराज के एक शिष्य थे, प्रोफेसर थे, संतान नहीं थी। लोगों ने कहा आपका शिष्य है, निसंतान है। गुरु महाराज मौज में आ गए, कहा जाओ संतान हो जाएगा। संतान हो गया, 6 महीना हो गया। पत्नी कहते हैं गुरु महाराज को बोला करके सत्संग करवाने दीजिए, अब तो बच्चा 6 महीना का हो गया। कहा अच्छा मैं जाता हूँ गुरु महाराज के निकट। गुरु महाराज के निकट गया, कहा बाबा इस तरह की बात है, हम सत्संग कराएंगे। कहा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डेट दिया कि परसों ही तेरे घर पर मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा सुबह में, तो सारी व्यवस्था कर ले। यह सारा व्यवस्था एक अगले ही दिन कर लिया। कल सवेरे सवेरे सत्संग है, रात में ही बेटा मर गया। पत्नी रोने लगी, पत्नी को समझाने लगी, रोइए मत, मने मन रोइए, नहीं तो सत्संग नहीं होगा। कितना धैर्यवान था। पत्नी रो रही है, मने मन, 2 ही थे, पत्नी और अपना। गुरु महाराज ठीक 7 बजे पहुंच गए उनके यहाँ। लेकिन खुशहाली और उदासी में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है? जरूर अंतर होता है। मैं परसों सवेरे गए एक माई के यहाँ, कहा बाबा जलपान कर लीजिए। मैंने कहा आप नहीं करेंगे, हमको अखिल भारतीय का रसीद काटना है, हम घूम करके काटते। लेकिन बड़ी भीतर से उदास, ऊपर से हमको झांपे, लेकिन उदासी उनका एकदम प्रकट। मैंने कहा कौन सी चिंता हो गया तुमको? कहने बाबा कोई चिंता, का चिंता तो हो ही गया है। तब कहते हमारे भाई को पुलिस पकड़ लिया है। कहा कैसे? तो शराब पी रहा। तो उदासी कहीं छिपता है, हंसी कहीं छिपता है, खुशहाली छिपता है। खुशहाली और दुखी नहीं छिपता है। गुरु महाराज ने कहा प्रोफेसर साहब बड़ा उदास दिखाई पड़ते हो, और एक रति भी कहीं खुशहाली का ठिकाना नहीं। तब प्रोफेसर साहब के आंख से आंसू गिर गया। कहा क्या हो गया? कहा आप आशीर्वाद दिए, बेटा भी हुआ, और सत्संग का आज आयोजन नहीं रहती, हमारा बेटा मर गया। क्या मर गया? कहाँ है बेटा? चलो तो देखेंगे। गए तो माँ गोद में लेकर के सिसक सिसक के डूब गई थी, जोर से सिसक सिसक की। कोई सुनी नहीं कि हमारे यहाँ सत्संग में कोई रुकावट नहीं। माँ जो सिसक सिसक के रो रही थी। गुरु महाराज ने कहा बच्चे को कपड़ा हटा दीजिए। गुरु महाराज कपार को ठोकते हैं 3 बार। कहे बच्चा नहीं मरा है, गहरी नींद में सो गया था, दूध पिलाइए। दूध पिलाने लगे, बच्चा दूध पीने लगे। यह सुमरन की महिमा। इसलिए गोरख ने कहा दुआ कर, दुआ से क्या नहीं होता। धरती फट सकती है, आसमाने उड़ सकता है। जहां ही काले रंग के हिरण घूमने लगा, राजा भर्तृहरि को जो बादशाही पावर था समाप्त हो गया। तुरंत निर्णय लेते हैं, हथियार फेंक दिया, कपड़ा उतार दिया, मंत्री को थमा दिया, सिपाही को कहा चले जाओ लौट करके घर। और गोरख के चरण में गिर गए। कहा गोरख, कहते राजा भर्तृहरि, हाथ जोड़ करके कहते राजा मत कहिए, शर्म हो रहा है। मैं आपका दास हूं, नौकर हूं। नौकर कहिए, नौकर कहिए। भगवान के भक्त में कितनी बड़ी शक्ति होता है।
राजा महाराजा भी झुक जाते हैं उनके चरणों में। अब कहते थे, ये समझा रहे थे, फिर जब इनको गुरु मान लिया, इनके सेवक बन गए, तो गोरख भर्तृहरि को समझाते हैं, पीठ पर हाथ देते हैं, प्रेम से गर्दन पकड़ लेते हैं, कहते हैं बेटा मैं तुम्हें भक्ति की युक्ति बता देता हूं, लेकिन जाकर के घर पर करना, राज को भी चलाना धर्म है, प्रजा को भी देखना धर्म है। एक महात्मा को हम दो व्यक्ति आधारने के लिए आए, लोग तो लौट गए घाट से, हम दोनों उसको नदी को पार कर करके के गाड़ी पकड़ा देते। बाबा गाड़ी आई, आ रही थी, लेट थी गाड़ी, बाबा कहते अरे नाव छूट जाएगा, चले न जाओ। तो हम तो तैयार हो गए, लेकिन वो व्यक्ति लौट ही नहीं रहा। कहा क्या है बात में? कहा बाबा हम घर नहीं लौटेंगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। भगत था कलवा। कहा मेरे साथ जाकर के क्या करोगे? कहा बाबा आपका सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। कहा मेरे साथ धर्म करने के लिए जाओगे कि अधर्म करने के लिए? कहा बाबा साधु की सेवा सत्संग अधर्म होता है। कहा सुनो, परिवार को छोड़ देना यह अधर्म की बात है। पत्नी को, तुम्हारी पत्नी को देखा है, नौजवान है, एक बेटा इतना है, एक इतना है, एक इतना है, एक इतना है, एक इतना है, और उस पत्नी बच्चों को छोड़ करके मेरे साथ धर्म करने के लिए जाओ कि अधर्म करने के लिए जाओ? अधर्म हो जाओगे। इसलिए जाओ, परिवार को देखभाल करना, बच्चों को जवान करके अपने पेट पर खड़ा कर देना। जब वही बच्चा उसके अभिभावक के रूप में हो जाएगा माँ को, तब तुम आइएगा। बहुत सत्संग भवन है, वैसे पड़ा हुआ है, रहिएगा, भक्ति कीजिए। एक कहने की भाव क्या हुआ है, परिवार में रह करके परमात्मा का भक्ति करना। कबीर साहब करते, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजी तब तो कहां समावे। इसलिए घर में ही रह करके भक्ति कीजिए। नौजवान पत्नी को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना अधर्म की बात है, धर्म की बात नहीं। राजा भर्तृहरि को गोरख बड़े प्यार से कंधे पर हाथ देके छाती में सटा लेते हैं, बेटा जाके प्रजा को पालन करो, देखभाल करो। भर्तृहरि कहते हैं गुरु महाराज हम घर जाएंगे, माया मुझे ग्रस लेगा, मैं परमात्मा की भक्ति से अलग हो जाऊंगा। कहा बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तू जाओ और प्रजा को देखते हुए, परिवार को देखते हुए सब काम करना। कहीं तुम्हें माया घेर लिया तो मैं जाकर के तुम्हें उबार करके निकाल लूंगा। कौन कहा? गुरु गोरखनाथ। भक्ति के युक्ति बता दिया, कहा जाओ घर में जाकर के करना। क्योंकि गोरख से राजा भर्तृहरि ने कहा जो शक्ति से आपने हिरण को जिंदा कर दिया वही शक्ति मुझ में भर दीजिए। एक भक्त ने कहा, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज, अपने में मिला लीजिए, अपने से बना दीजिए। थोड़ा सा सुनिए क्या कहते हैं, अपने में मिला लीजिए, अपने से बना दीजिए, अपना किए भक्ति मुझ में भर दीजिए। गुरु मेरे विनती को स्वीकार कर लीजिए। बाकी कुछ रहा? अरे मांग में बाकी कुछ रहा? क्या कहते हैं? अपने में मिला लीजिए, अपने से बना दीजिए, अपना किया भक्ति मुझ में भर दीजिए। गुरु मेरे विनती स्वीकार कर लीजिए।
तो गोरख कहते हैं जाकर के भक्ति घर में ही करो। अब भर्तृहरि रो रहे हैं कि गुरु महाराज फिर मैं माया में फंस जाऊंगा, का तू फंस जाओगे तो मैं तुम्हें उबार लूंगा। यादव लोग भगत भरे देता है, धर्मराज बाबा को अधिक भगत देते हैं। जब ज्योति को बरेला में धर्मराज भगवान ने वह मीठी की मिठाई को सत मिठाई बना दिया, सब बच्चों को मिठाई दिया, लेकिन ज्योति नहीं लिया। कहा क्यों नहीं लेते हैं? कहा बाबा जिस शक्ति से आपने मीठी को मिठाई को वास्तविक बना दिया, वही शक्ति मुझ में भर दीजिए। युक्ति बता दिया गया। कहा जाकर घर में करो। कहा नहीं जाएंगे, मैं माया में फंस जाऊंगा, संसार मुझे फंसा लेगा। कहा मैं तुम्हें माया से निकाल दूंगा। मैं दोनों कहानी को लेकर के चलूंगा। ज्योति को समझा बुझा कर धर्मराज बाबा घर भेज देते हैं। वह चले जाते अपने घर पर जाकर करके जब कुछ बड़ा होता है, भक्ति में ऐसे मन लगे कि वे धर्म के प्रचार करने लगे। बहुत से लोग उनके शिष्य भी बन गए। बाद में हुआ कि बेटा को आप शादी कर देना चाहिए, नहीं तो कहीं घड़े से निकल गए। तो अति सुंदरी नारी से भी उनको शादी कर दिया लड़की से। अब वही भक्त फंस गए माया में। अब धर्मराज बाबा के नामे तो हम छोड़ दिया, अब फंसने दीजिए। इधर भर्तृहरि को देखिए। भर्तृहरि जब गए घर तो गुरु के किए अनुसार वह सेवा करने लगे राज को। कभी कभी तो विरक्ति हो जाता था, क्योंकि जिस समय उसने सुहाग रात में अपने पत्नी के पास गए तो पलंग की पासी भी सोने का टूट गया था। उसके भ्रम को किसने साफ किया? तो उनकी साली पिंगला ने किया, प्रमाण देकर करके कि अगले जन्म में उनकी पत्नी उनकी मां थी। आज हम लोग यही जन्म मरण के फेरे में पड़े रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है जब अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन व्याकुल हो गया। कृष्ण के समझाने पर समझ नहीं रहा, तो कृष्ण ले गया स्वर्ग लोक। अभिमन्यु बच्चों के साथ में स्वर्ग में खेल रहा था। बेटा को देखा, पकड़ा, बेटा फटकारते पगले कहीं का। 7 बार हमारा बेटा हुआ, हम गए थे तुमको पकड़ने के लिए। एक बार इनका बेटा स्वर्ग लोक तक चला है हमको पकड़ने के लिए। यही है माया, परमात्मा की माया है। यही माया में फंस करके जीव परमात्मा का भक्ति से अलग रहता है। उपस्थित श्रोतागण श्रीमान सुनिए अब राजा भर्तृहरि के आगे की कहानी। राजा भर्तृहरि धीरे धीरे जबकि जान लिया कि मेरी मां है अगले जन्म की, यह भी जान लिया। और जब राज करने लगे धीरे धीरे वे फंस गए पत्नी की मोह में, और परमात्मा रूपी गुरु को भूल गए। गोरख समझ गए अब माया में कस करके बंधा गया। अब ये माया में कस कर करके बंधा गया। अब राज को देखना, पत्नी से प्रेम करना, अधिकतर पत्नी के साथ में ही समय बिताते थे। जैसे शांतनु ने गंगा के साथ में ही समय बिताते, उधर नहीं जाएंगे। क्या हुआ? जब मोह की माया की मोह में पूर्ण लिपट गए, आटे और पानी के तरह सना गया। आटा और पानी जैसे मिल कर करके लथपथ हो जाते हैं, वैसे मिल करके लथपथ हो गए। गुरु दयालु होते हैं। और उधर भी ज्योति भी फंस गए माया में। बाबा धर्मराज के नाम को बोला गया। धर्मराज बाबा भी कहते अब तो ज्योति फंस गए भक्त मोह की माया, परिवार की माया में।
तो वह भिखारी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में गए ज्योति के दरवाजे पर। अब उनकी मां थी दरवाजे पर, फिर आ जाऊंगा मैं भर्तृहरि के तरफ। श्री सदगुरु एक पक्षी होना चाहिए, श्री सदगुरु। तो मैं भर्तृहरि के तरफ ही चलता हूं। गुरु गोरखनाथ ने अपना वेश बदल करके और चले गए राजा भर्तृहरि के दरबार। दरबारी से कहते राजा भर्तृहरि है? कहा हाँ है। कहा बोला करके ला दो। दरबारी जा करके कहते हैं राजा साहब एक जोगी आया है और आपसे मिलने के लिए चाहता है, लेकिन माया कैसे होती है, नारी पुरुष का मेल कैसा होता है, प्रेम कैसे होता है। वे नारी को सुख को छोड़ करके महात्मा के निकट नहीं जाने के लिए चाहता है। नौकर से कहता है जो मांगता है जाओ ने दे देना। कहा हम क्या दे देंगे? कहा हम तुम्हें आदेश देते जो मांगेगा दे दीजिएगा, जाओ। गया कहा बाबा नहीं आ रहे, वो कहता है जाओ ने जो मांगता है वह दे दीजिए। कहा तुम्हारा राजा पागल हो गया है, हम जो मांगेगा वह दे देगा तो ही दे देगा, हम तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं लेंगे, को हमारा मुलाकात कर लेने के लिए। फिर गया कहा रानी श्यामदेव को ही भेज दिया। कहा जाओ जो मांगेगा साधु दे दीजिएगा। रानी श्यामदेव गए, कहा बाबा क्या चाहते, क्या मांगते हैं? कहा हम क्या मांगते तू दे दोगी? कहा हम दे देंगे, हम राजा से भी आदेश लिए। कहा झूठिए हो जाओ। कहा बाबा हम संकल्प करते। कहा जाओ फिर से पूछ लो। फिर गए, कहा जो मांगेगा हम दे देंगे ने? कहा दे देना। कहा संकल्प कीजिए। कहा मैं संकल्प करके कहता हूं कि जो मांगेगा तुम दे देना। अब आई रानी पुनः कहते हैं जोगी को आप जो मांगिएगा मैं दे दूंगी। और मेरे पति ने संकल्प करके कहा है, अब मैं भी संकल्प करके कहती हूं कि जो मांगिएगा वह दे दूंगा, दे दूंगी। कहा अच्छा तुरंत तो हट जाओगी, देखो न। कहा ठीक है मुझे दान में राजा भर्तृहरि को दे दो। पत्नी आग बबूल लाओ। ऐसा महात्मा होता किसी को पति को दान में मांग ले। कहा जान तुम्हारी संकल्प, तुम्हारे पति की संकल्प झूठा हो गया ने। गुस्सा से कई दौड़ कर करके पति के पास। कहा इस तरह से करे, तब तो क्रोध में राजा भर्तृहरि आगे चले आया। कहा महात्मा जी क्या मांगे आप? कहा इस संकल्प लिया, तुम भी संकल्प का करके कह ही दिया जो मांगेगा वह दे, तो हम मांग लेंगे राजा भर्तृहरि को दे दो। अरे पत्नी को प्रिय पति होता है, तो मुझे प्रिय चीज चाहिए इसलिए तुमको मांग लिया। कहा महात्मा ऐसा कई महात्मा हो या किसी को पत्नी मांग ले, किसी को पति मांग ले, ये सब मांग पूरा होने वाला। कहा जाओ ने तुम्हारा संकल्प झूठा हो गया और क्या हो। कहा रानी श्यामदेव नहीं दीजिएगा राजा भर्तृहरि को। कहा पागल जैसे बात मत कीजिए महात्मा, जाइए दरबार से। क्या चले जाए? कहाँ चले जाइए? क्या राजा भर्तृहरि चले जाए? हाँ चले जाइए मेरे दरबार से, ऐसे महात्मा को हम देखने के लिए नहीं जाते। क्रोध में आकर के कहते हैं राजा भर्तृहरि मैं आपके बरामदे में झोला लटका देता हूं, यदि तुम्हारे पत्नी के सामना में कंधे में झोला लटका करके नहीं लेते चले जाओ तो मेरा नाम गुरु गोरखनाथ। झोला लटका दिया गया, चले गए। ये दोनों रह रहे हैं। गोरख ने क्या किया, एक शिष्य को तैयार करते, नौजवान शिष्य को अध्यात्म ज्ञान के पूरे ज्ञान से भर दिया गया और एक फल देते, कहा बेटा अब तो पूर्ण ज्ञानी हो गया,
जैसे दयानंद सरस्वती ने बिरजानंद के आश्रम में जो पूरे ज्ञानी हो गया, तो बिरजानंद ने कहा कि अब तुम चले जाओ, धर्म का उपदेश करना, जीव को चिताना, सही मार्ग पर ले जाना और पाखंडियों से दूर कर देना और परमात्मा का भक्ति में लगा देना। तो गुरु के आदेश से दयानंद सरस्वती ने धर्म का प्रचार करने लगे। यह जीव आत्मा और परमात्मा को जो अलग है कैसे एक होगा, यह ज्ञान देने लगे दयानंद सरस्वती। ठीक उसी तरह गोरखनाथ ने निजवान शिष्यों को ज्ञान दे करके कहा, बेटा अब तू जा करके धर्म का उपदेश करो, संसार को ज्ञान दो, परमात्मा रूपी धन प्राप्त करने का ज्ञान दो इस जीवात्मा को, शरीर और संसार का ज्ञान देना, जाओ प्रचार करना। जब चल दिए प्रणाम करके कहा लौट जाओ, लौट गया, एक फल दे दिया, कहा लेते जाओ। कहा गुरु महाराज इसको हम क्या करेंगे? कहा बेटा तू खा लेना। कहा खा लेंगे तो क्या हमारी भूख मिट जाएंगे? कहा बेटा तू कभी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे, तो धर्म का प्रचार करते रहना, शरीर तुम्हें कभी छूटेगा ही नहीं। खुशी से तो ले लिया, चल दिया। रात में सोते हैं विचार करते हैं, ये अमर फल हम खा लेंगे, हमारी यह जवानी जवानी ही रहेगा, लेकिन यह जवानी अन्याय की चीज है। धन बल और जवानी ये सब अन्याय की चीज है। जवानी में कम दुख नहीं होता है, वह दुख है काम का। जवानी में व्यापे काम, काम जब व्यापते हैं, मानव तन को नर हो कि नारी हो पागल बना करके छोड़ देता है। एक शायर ने लिखा, 16 बरस की आई जवाना, ज्ञान वाली बात है, मस्ती में सूझे न पानी दाना, एक मन तर कहे कि खिड़की तोड़ब जाऊं, एक मन कहे कि द्वारे रे, एक मन कहे कि जान गवा लो हमरा जीना बेकारी रे। ये जवानी की आग जब लगते हैं इंसान को, तो पागल बना देते हैं मानव को। गुरु गोविंद सिंह का एक नौजवान शिष्य था, मैं पुनः लौट जाऊंगा इधर उपमा देकर कर। नौजवान शिष्य था, गुरु गोविंद सिंह का सेवा कर रहा था और उसे काम सताने लगे। अब हम कहे जंगल में अलग में घर है, कहां जाऊं, कई के रोजों से सता रहा था। अंत में मन में सुझाव आया, रात में गुरु महाराज के भोजन करा करके सुला दूंगा, वेश्यालय चले जाऊंगा, अपनी इच्छा का पूरी करके लौट जाऊंगा। लेकिन कर दिया यही बात, गुरु महाराज को रात में खिला करके सुला दिया और अपना जब गुरु महाराज खराटे काटने लगे, गुरु महाराज तो अंतर्यामी होते हैं, खराटे मारने लगे, सोचा गुरु महाराज सो गया, अब बाजार की रास्ता चले गए वेश्यालय। वेश्यालय जाते हैं तो वेश्या के पास जाते हैं तो वहां पर एक सिपाही कराता मोटे से डंडा लेकर। ये नौजवान शिष्य पूछते हैं इन वेश्याओं की कितना फीस है? कहा भी नहीं बताऊंगा, एक आदमी भीतर गया, वह निकलेगा तब नहीं, हम आपका फीस ले लो, और वह नहीं निकले तो तुम हमसे मार करोगे, निकलने तो दो, 1 घंटा रुके, कहां से कोई निकलता। कहा यहां से भागे दूसरे वेश्या के पास, वहां भी देखा डंडा लेकर के खड़े हैं, उनको भी पूछा वही बात, 4 वेश्याओं के पास गई, वही बात, 4 घंटा